Hello everyone, good evening. Bas, thank you so much for your wonderful response. Welcome to HD Mentoring powered by NADA Professional Academy, CA Intermediate, both groups, first group as the case may be, या second group. जो भी आपका attempt है, जो भी आपका particular exam है, उसके बारे में अपन सेशन नंबर 1 पे बात कर रहे हैं. अभी इससे पहले जितनी भी बातें हुई उनको भुला दो. Now, आप लोगों के 6 सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको मालूम है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन 6 सब्जेक्ट्स में बहुत सारी चेंजेस हैं, ऐसा सुना होगा आपने, राइट? पहले तो उसको उस मिथ को दूर कर दूं मैं. ओके सर, हमने आपके 2-1 वीडियो देखे, आपने कुछ वॉइस नोट भेजा था, कुछ 20-20, 23-23 मिनट के कुछ वीडियो थे, 30 मिनट का कोई वीडियो था. अगर आपने वो देख लिया वीडियो, वेरी गुड. नहीं देखा, आई रियली फील सैड फॉर यू कि आपने नहीं देखा. लिटरली सर, अब हम देख लेंगे, वेरी गुड. नहीं देखोगे तो आपको कुछ प्रिडिक्शन मैंने उसी में दी हुई है, पेपर पैटर्न की प्रिडिक्शन कि पेपर कैसा हो सकता है. उसके अलावा सर आप मेंटरशिप में और क्या क्या करोगे? तो जो लोग नवंबर 23 दिए एग्जाम, बिगड़े या नहीं बिगड़े वो अलग बात है, उनको पता है मेरा सपोर्ट, कोई तुम्हें सपोर्ट करे नहीं करे, मैं करूंगा. और इंटर तक नहीं, फाइनल तक. कस्टमर तो फाइनल में बनोगे ना, समझे? तुम इतना सीरियस में मत बैठो, ठीक है? दूसरी चीज, आवाज क्या आगे बैठ के कौन बोल रहा है आवाज नहीं आ रही? उनका समझ में आ रहा है मेरे को, उनके असिस्टेंट हो. लड़कों ने लड़कों को असिस्टेंट रखा है, गलत बात. चलो अब सुनो, तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलमोस्ट. कब से हो गई? 17 अगस्त मान लें अपन सबका मिला के. 17 अगस्त मिला मिलू के. अर्ली बर्ड वाले तो इसी में खुश हो गए, हाँ, क्योंकि अभी तक हम सीरियस नहीं थे, लेकिन अब हो जाओ. क्योंकि देखो, बहुत ही अच्छी वाली बेइज्जती करूंगा मैं. करूं? नहीं. अब अगर आवाज आई आगे की तीनों रोज में से या किसी की भी, तो समझ लेना पूरी एकेडमी 6 महीने मेरे साथ ही हो. फिर आज तो पहले ऐसा तो नहीं है कि आज सेशन लेके निकल गए. टकराना मेरे से ही है, ऐप एक्सेस हुई, कुछ भी हुआ, टकराओगे मेरे से ही, राइट? चलो, ऐसे डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं. आई एम वेरी कोऑर्डिनेटेड पर्सन, बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करूंगा, बशर्ते तुम एक चीज ऑनेस्टली अपने आप से प्रॉमिस कर लेना कि तुम जब भी जो भी अपना इशू लेके आओ, ऑनेस्ट रहना यार. अगर तुम देखो बोलोगे कुछ और मुद्दा कुछ और हुआ, तो मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, पहला. दूसरा पॉइंट समझो, जो मैंने तुमको बोला सॉल्यूशन, वो तो तुम्हारे लिए लॉजिकली इम्प्रैक्टिकेबल हो गया ना अप्लाई करना. यस और नो? एक चीज अब ये समझ के चलना कि अब तुम्हारी जो एग्जाम्स, कितने दिन बचे? अरे दिन, 31 दिन दिसंबर, जनवरी 31, 29 फरवरी 29 की इस बार, और मार्च अगेन 31, और अप्रैल 30. टोटल कितने हुए? 152. माइनस करो नॉर्मल लॉस आपका 30 दिन, 30 से 35 दिन, 32 डेज. हाउ मच? 32 डेज माइनस करने हैं. 120 दिन बचे. नाउ अब समझो, यू हैव ओनली 120 डेज. पीछे वालों, गाँव वालों की तरह नहीं चिल्लाना. हाँ, क्या ही 120 डेज. इसमें भी 2 ब्रेकअप करवा देते हैं. सर मत पूछो, अरे डेज का ब्रेकअप करा रहा हूं, तेरा थोड़ी करा रहा हूं. सर हमारा ब्रेकअप छोड़ो, पैचअप ही नहीं हुआ अभी तक. होगा भी नहीं, ऐसे चिल्लाओगे तो नहीं होगा. अच्छा सुनो,
60 से 65 दिन और तुम्हें थोड़ा सा बर्दाश्त करना है क्लासेस को। 60 से 65 दिन, नंबर ऑफ आवर्स नहीं बोले अभी मैंने। देन आपका आएगा एक ब्रेक आएगा ऑलमोस्ट 2.5 से 3 मंथ वाला। सर ये समझ में नहीं आया, अबे 152 दिन गिने अपन ने उसके हिसाब से सारे, मतलब ऐसा थोड़ी बोला 32 दिन कुछ करना ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं तुम करने की इंटेंशन से बैठोगे तुमसे होगा नहीं। अभी जब तुम पढ़ने बैठते हो और मैं तुमसे बोलूं कि मेरे को ये जो चैप्टर हो गया इन्वेस्टमेंट AS13 याद है, कुछ याद है? ईमानदारी से बोलना, पूरा याद है या थोड़ा थोड़ा? थोड़ा थोड़ा याद है। इतना तो याद है ना कि चैप्टर का नाम क्या था, कौन सा AS था? 13 था। वेरी गुड। AS3 चल रहा है अभी, कैश फ्लो, ठीक है। अमालगमेशन हो गया, मतलब ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट ग्रुप तो बोलो आधे से ज्यादा खत्म होने पे आ गया है। लॉ तो खत्म ही हो गया सर, तुम्हारा हुआ? नहीं नहीं, सर का खत्म हो गया, तुम्हारा? हाँ सर, वो क्यों पूछ रहे हो? नहीं हुआ ना। आपको मैंने आपको एक चीज बोली थी, 3.5 घंटे जब तक क्लास चल रही है कितना पढ़ना है मिनिमम, कितना करोगे? अगर मैं इतनी एक चीज की गारंटी ये भी बोलता हूं कि भाई अगर जितना मैंने बोला उतना भी कर लिया तो तुम्हारे 350 नंबर 400 नंबर। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम जैकेट, हाँ भाई चले जाओ, वहां पे पंखा चालू करने चले जाओ। तो कोई बात नहीं, हेल्प कर दो ना। नहीं नहीं कर दो, या तो फिर बाहर चले जाओ, है ना, बाहर चले जाओ। डिस्टर्ब मत करो पूरी क्लास को। बाकी पागल नहीं है जो यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं। चलो, कितने घंटे बोला? आउट ऑफ 6 आवर्स। सर ये 6 घंटे कहां से आया कैलकुलेशन? सर हमारी क्लास आप ज्यादा से ज्यादा 4 दिसंबर से बात करूं, 4 दिसंबर से बात करूं, तो 4 दिसंबर से अगर मैं बात करूं तो आपके पास शेड्यूल रहेगा 6:15 या 6:30 PM तक का। लेकिन वो कुछ ही दिन रहेगा क्योंकि आपका एडवांस भी खत्म होने पे आ रहा है ना। कंसोलिडेशन बचा है 10 दिन, ब्रांच 12 दिन, वो तो असीम सर पढ़ाएंगे। आटा सर के 2 AS हैं, 16 और 26। 26 बहुत कम ड्यूरेशन का है और 16 भी 4 दिन बस। दिसंबर के बाद आप फ्री हो। तो ऐसे तो एग्जाम मई में है। मेहनत करने आए हो। 6:30 PM के बाद मैं तुम्हें दावे के साथ कहता हूं तुम यहां से निकलोगे, घर पहुंचोगे अपने, और वहां से कम रात को 12 बजे तक तो जगते हो एटलीस्ट। अगर टाइम वेस्ट भी नहीं किया तो कितना हुआ? 12/12:30/1/2। कुछ बच्चे आते ही दूसरे लेक्चर में है ना, और कुछ तो तीसरे में आते हैं, कुछ को तो यही नहीं पता आई क्यों रहे हैं। ऐसे भी होंगे। प्लीज बी सीरियस। 5 आवर्स इफेक्टिवली, या 6 आवर्स आपको, मैं बोलता हूं 5.5 आवर्स आपको मिल रहे हैं। क्या इन 5.5 घंटे में आप इतने घंटे पढ़ सकते हो? पढ़ सकते हो कि नहीं? इज इट इजी? पक्का? देखो मैं बताऊं, अभी मैंने बोला इतने लोगों को, फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चे हैं, ये 100 बच्चों को बोला मैंने, और 100 बच्चों में से आप ये मान के चलो फॉलो कितने करेंगे मालूम? शुरुआत में कितने? 10, 30, 35 बच्चे बस। तो ये थ्रो आउट। अब बताऊं क्यों 65 जो बच्चे फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनकी इंटेंशन नहीं फॉलो करने की, ऐसा नहीं है, ट्राई करेंगे एक दिन।
फिर देखेंगे बाजू वाले को, वो तो कर नहीं रहा तो हम क्यों करें यार, ये होता है। उस चक्कर में तुम भी नहीं पड़ गए। सबके साथ नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ इंडिविजुअल भीड़। 100 में से मैं आपको बताता हूँ 10% 15% इंडिया भर से बच्चे पास होते हैं। क्या तुम्हें उन 15% बच्चों में आना है? यू वांटेड टू बी इन दोस 15% ब्रैकेट, तो फिर तुम्हें वो करना पड़ेगा जो बाकी 85% नहीं कर रहे। अब वो क्या करते हैं, जब पढ़ने बैठेंगे, यार ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है, अच्छा सुन तेरे को बन रहा है क्या, नहीं मुझे भी नहीं बन रहा, छोड़ देते हैं, एग्जाम में नहीं आएगा। तो दोनों ही एग्जाम में पास नहीं होते। फिर पहला कॉमन मिस्टेक करते हो कि नहीं? ऐसी मिस्टेक कितने लोग अंदर से, मेरे को हाँ ना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है तुम कितनी ईमानदारी से जवाब दे रहे हो, ऐसी एक थॉट आता है कि नहीं? ऑनलाइन में तुम्हारी चैट तो दिख ही नहीं रही, अटेम्प्ट की कसम में रिप्लाई करना, नहीं तो 6 अटेम्प्ट तक नहीं पास होगे, है ना? नहीं, मैं बोल रहा हूँ तुम अपने अंदर ही रिप्लाई करो, ऑनलाइन वालों को नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऑफलाइन वाले अपने मन में ही, यहाँ पे शर्मा आना नहीं है ज्यादा, अपने मन में बस मेरी और तुम्हारी बात चल रही, बाकी भूल जाओ यहाँ पे कोई बैठा है, ठीक है। दूसरा थॉट, एक वीकनेस और आती है, जैसे तैसे हम विल पावर स्ट्रॉन्ग करके ना अपना पढ़ाई करने बैठते हैं, तो सामने हॉस्टल मेट आ जाता है, चल चाय पी के आते हैं। अब मेरा कंसंट्रेशन क्या है? पढ़ना। अब यार वो बुरा मान जाएगा यार, ठीक है, 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, दिन भर जाओगे तो कैसे होगा? वो तो पढ़ ही नहीं रहा है और तुम भी नहीं पढ़ रहे हो, और कई बार ऐसा होता है वो पढ़ के आ रहा है, तुम अपना क्वेश्चन छोड़ के निकल गए। हाँ ठीक है, दोस्ती यारी जरूरी है, इंटर की दोस्ती फाइनल में नहीं टिकती, फाइनल तो बहुत दूर की बात है, आर्टिकलशिप में भी नहीं टिकती, उससे पहले आएगी 2 साल की आर्टिकलशिप, और फाउंडेशन की दोस्ती इंटर में भी नहीं टिकती। ये तुमने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं? तुम्हारे साथ जो सबसे अच्छे दोस्त थे फाउंडेशन में, मुर्तजा, तुम्हारे साथ जितने भी अच्छे दोस्त थे वहां पे, अरे लड़का ही है पीछे में, क्या देखना, पलट के मत देखो ऐसे, हाँ, जितने बेस्ट फ्रेंड्स थे फाउंडेशन में, क्या आज वो सारे इंटर में सेम बैच में बैठे हैं? सारे बैठे हैं? अरे तो कुछ तो ट्रोल करने के लिए बोल रहा हूं। हाँ, ये तभी कॉम की एग्जाम थोड़ी दे दी तुमने। ईमानदारी से क्या रहते हैं? नहीं रहते ना सर, 1 या 2 बच्चे ही बचते हैं, 4 बच्चे बचते हैं, अगर 10 का ग्रुप है तो 4, ऐसा रेशियो रहता है। यस और नो? सब पास होते हैं एक अटेम्प्ट में, क्यों? इसलिए क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा था, हम आगे आ गए, अगले ने दोस्ती को प्रायोरिटी दे दी। Nobody is busy in this world. It's all about priorities. जिस दिन तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारे माता पिता की एजुकेशन का जो फंड है जो यहां लग गया है उसके प्रति आ गया, ऑटोमेटिकली पढ़ाई करने का मोटिवेशन आ जाएगा। यस और नो? तो अगर तुम इसके बावजूद भी, अब सोचो 24 घंटे है, तुम कितना टाइम पास करोगे? 24 घंटे हैं, 8 घंटे सो लिए, 10, बस कर दे यार, 8 ज्यादा हो गया ना, मैं फिर भी मैक्सिमम बोल रहा हूं, 7 घंटे, चलो 6 घंटे, तुम डिसाइड कर लो एक बार। कितने घंटे? ऑन एन एवरेज ज्यादा से ज्यादा, बुरे से बुरा सोचते हैं ना अपन। देखो अरे यार मिले हैं ना, तो बुरे से बुरा सोचो ना, अच्छे से अच्छा तो हम अपने लिए खुद के लिए सोचते ही रहते हैं। हम ये क्या सोचते हैं यार, भगवान, फाउंडेशन वाले दिन भी तुम्हारी थॉट बता रहा हूं क्या होगा, मैथ्स का पेपर होगा जो कॉमर्स बैकग्राउंड का, भगवान बस ये 2 चैप्टर नहीं पढ़े, इनमें बचा लेना, बाकी संभाल लेना। ऐसे ही कुछ हो रहा था अकाउंट्स में भी, हमने कोई एक चैप्टर कंसाइनमेंट छोड़ दिया। अगर इन केस कोई साइंस बैकग्राउंड का होगा, या जिसने ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर छोड़ा या ट्रेडिंग पेंडल वाला चैप्टर छोड़ा, और उसने वो साइंस का था, उसको मैथ्स स्टैट्स इजी लगती थी, लेकिन अकाउंट्स में उसकी दुखती नसती, तो अकाउंट्स में भी वो सोचता होगा अरे यार, लॉ तो बेटा सबकी दुखती नसती ना,
लॉ किसी से कमिट थोड़ी हो रही थी। अरे मतलब लॉ सबकी दुखती नस, इन द सेंस लॉ तो सबको ही टफ लग रहा था क्योंकि सब पहली बार पढ़े। अब लॉ इजी लगेगा थोड़े दिनों में, लेकिन ऑडिट टफ लगने लगेगा क्योंकि लॉ के पप्पा ऑडिट। और एक और चीज, इनकम टैक्स। लेकिन तुम्हारे अटेम्प्ट में बताऊं, ये दोनों पेपर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बहुत अच्छे आएंगे। इस अच्छे मतलब इजी, जिसमें फेल ज्यादा होते हैं। नवंबर में तो खूब बच्चे पास होंगे इन दोनों पेपर्स में, क्योंकि पेपर्स मॉडरेट लेवल के थे दोनों। नवंबर की एग्जाम जिन लोगों ने दी है, इनकम टैक्स एंड पेपर 6 ऑडिट, जो अभी तुम्हारा पेपर 5 है ऑडिट, वॉज मॉडरेट लेवल। उसमें पेपर अगर डिफिकल्ट है ना तो पेपर में पास ज्यादा होंगे बच्चे। पेपर अगर हद इजी आ गया तो फिर वो कुरेद के नंबर्स काटते हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, आपकी बैलेंस शीट पे 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने रुपीज इन थाउजेंड्स की जगह रुपीज लिख दिया सिर्फ, और बैलेंस शीट टैली भी हो गई। आप क्या सोच के आ गए, मेरी तो बैलेंस शीट टैली हो गई, 10 में से 10 पूरे मिलेंगे या 15 में से 15 पूरे मिलेंगे। और हमने क्या किया, एक कितनी बारीक सी मिस्टेक, क्वेश्चन में क्या लिखा, रुपीज इन 1000, हमने जल्दबाजी में क्या लिखा, पर्टिकुलर्स अमाउंट और अमाउंट में रुपीज। कहना से पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। नहीं, मैंने किया तो सब कुछ, लेकिन बस वो रुपीज 15 में से 0। हाँ, ये होता है। और तुम क्या सोच के आ रहे थे सबसे। इस बार मैंने एक नई चीज इनकॉर्पोरेट करी है, जो मैंने पिछले मतलब जो दिसंबर 23 का भी सीए फाउंडेशन की एग्जाम है उसमें भी इंप्लीमेंट कर चुका हूं मैं इन द मंथ ऑफ जून। इंटर के साथ ये पहली बार कर रहा हूं मैं। पर्सनलाइज शेड्यूल। आपको कभी भी ऐसा लगता है, आप आओ, आपका शेड्यूल बनाते तो बहुत अच्छा हो तुम लोग। शेड्यूल इतना जोश में शेड्यूल तुम बनाते हो, उतने ही जोश से तुम उसको फाड़ फोड़ के फेंक देते हो। फिर एक नया पेज निकालोगे बीच का कॉपी के। अकाउंट्स, सुबह सो के उठूंगी या उठूंगा 4 बजे, सर्दियों में 5 बजे, सोऊंगा या सोऊंगी 11, साढ़े 11, 1 बजे। अगले दिन उसका विपरीत हो रहा है सब। मतलब मैं चलने का ऐसा सोचा था, ये इधर से डोल के इधर, वो एक गाना सुना होगा ना, वो एक मूवी थी जिसमें जादू था, इधर चला मैं उधर चला, बस कोई मिल गया वाला। वैसे ही होता है हमारे साथ। और जिसने एग्जाम दी है उससे तो तुम फीडबैक ले मत लेना एग्जाम का, आईसीआई का, क्योंकि पता क्या होता है, कई बार हम जो टॉपिक छोड़ के जाते हैं वो वेलकम कर रहा होता है हमारा, आइए आपका इंतजार था, राइट। अब हमको करने का क्या है, ये तो हमारे दुख गिना दिए सर आपने, अब तुमको रिलेट तो कर पाए। मैंने क्या दुख इसलिए पहले गिना देता हूं ताकि तुम रिलेट कर पाओ कि नहीं यार ये चीजें सबके साथ हैं। क्या एक बात बताओ, ये जितनी भी मैंने दुख गिनाए, क्या सिर्फ एक बच्चे के साथ हैं, 2 बच्चे के साथ हैं, कितने लोगों के साथ है? चलो हाथ उठा दो, ईमानदारी से हाथ उठाना है, ऐसे जिंदा लोगों की तरह। जिसको पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही, जो शेड्यूल बनाता है नहीं इंप्लीमेंट हो पाता, जो पढ़ता है और भूल जाता है, उसको लगता है एग्जाम हॉल में कुछ याद आएगा ही नहीं, जो मॉक टेस्ट दे रहे। अच्छा, कल ही टेस्ट हुआ था ना रिकंस्ट्रक्शन का, हम इतने जोश में क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं कि क्वेश्चन ही भूल जाते हैं क्या लिखा हुआ है। वो एक भाई साहब पूछ रहे थे कि सर ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, टू रिवैल्यू फिक्स्ड एसेट्स, वही तो निकालना था, अब देखो वही दे दिया, तो तू करेगा कैसे? यस और नो? सोच के करना। हमारा कई बार मेंटल, और अच्छा एक समस्या तो तुम सबके साथ अभी आ रही होगी, क्लास जैसी ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद आए, आप बैठे पढ़ने, पढ़ रहे हैं, सर ने कोई एक जोक किया, पूरी क्लास जोक में घूम फिर के वापस आ गई, हम वही हैं अभी, हमें कोई और ही याद आ गया। होता है कि नहीं? लड़कों के साथ ज्यादा होता है। और एक आध दो लड़के तो ऐसे, अरे यार रिकवरी देख लेंगे, अभी सो जाते हैं, प्यारी नींद आ रही है, ये भी होता है। यस और नो? देखो ये सारी प्रॉब्लम बहुत जनरल प्रॉब्लम्स हैं। अभी तो तुमने प्रॉब्लम्स का पी भी नहीं देखा है, ऑनेस्टली बोलूं। प्रॉब्लम्स की स्पेलिंग में बेटा पी होता है,
उसमें P फॉर पपाया। मैंने नाम बोला, किसने डाउट पूछा? ऑनलाइन में पूछ भी रहा है, सर ये नाम बताओ जिसने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्या करेगा तू उससे? इसे मत बोलो, वो सीरियस हो गया मान लो फिर। मैं मानता हूं 7। एक सेकेंड, 17 घंटे बचे। खाना पीना नाना धोना बाबू सोना, खाना खाया नहीं खाया, उसका ब्रेकअप करा दिया कि नहीं, इसका ब्रेकअप हुआ कि नहीं, चाय पी के आते हैं टपरी वाले भैया के यहाँ पे। और लड़कों की एक एक्स्ट्रा हैबिट होती है आजकल सर्दियों में। मैंने जो बोला, ए ए ए इधर इधर, जो एक्स्ट्रा हैबिट होती कुछ लड़कों की होती है, वो आती है ना ऐसी, है ना, चाय के साथ। मुझे मालूम है सर, आप लेते हो क्या? नहीं, मैं ब्राह्मण हूं और लिटरली बाई मतलब बोलते हो बाई लॉज होते हैं कुछ चीजों के। मैं वो कट्टर, मतलब ऐसा भी नहीं, इतना भी नहीं, लेकिन हाँ इन चीजों को तो नहीं करता यार। इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे, इतने छोटे भी नहीं। मेरा सबसे ज्यादा एडिक्शन 2 चीजों का है, सबको पता, जो मेरे को वो जानते हैं। 2 चीजों का एडिक्शन है मेरे को। हाँ, नाटा और नहीं, वो पहला वाला भी थोड़ा सा गलत है। मैं मेरी एग्जाम्स के दौरान भी, तुम पूछ सकते हो अगर कोई मेरे चैनल पे होगा, कोई भी हो अगर आया हो आज, तो भाई उनको मेरे एग्जाम भी है तो भी मैं उनको मोटिवेट करके कि वॉइस नोट भेज रहा हूँ कि बस आप पढ़ लेता। तो ऐसा नहीं है, मेरे लिए प्रायोरिटी वही है। और दूसरा, अरे नहीं रे एसआर की, दूसरा है नाटा एकेडमी। कितने घंटे क्लास है? 7-8 घंटे। 8:30 से लेके 6:30, 10 घंटे हो रहे हैं। अब सर, हाँ रुको रुको रुको, ये आया डाउट कंप्लीटली? 2 ही तो दिख रहे हैं हमें। तो बेटा, खाना खाओगे, पानी पियोगे, चाय वाय पियोगे, इग्नोर करो इग्नोर करो। ये वो बच्चे हैं जिनकी वजह से रिजल्ट 15% है। आएगा कि नहीं वो तो समय बताएगा। आई विल बी वेटिंग। और आएगा तो फिर बहुत अच्छी बात है, मिठाई के साथ आना। नहीं, ऑर्डर नहीं कर पाएगा भाई, यहाँ आके ज्यादा सेलिब्रेशन मिलता है। लिटरली इंटर अगर आप पास होते हो ना, आप मार्कशीट लेके आते हो ना, तो यहाँ लिटरली एक जो थॉट प्रोसेस आपको मिलता है ना, और आर्टिकलशिप के बेनिफिट्स भी मिलेंगे, रेफरेंसेस। तुमको क्या लग रहा है कि यहाँ सब बंद है इसके बाद? नहीं, बहुत चीजें, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, फाइनल में बहुत सारी चीजें। अभी तो कुछ भी नहीं देखा। तुम्हारा पहला फेज है स्ट्रगल का ये सीए में। ये जो तुम्हारे 5 आवर्स हैं, इसमें से तुमको डाइल्यूट करने हैं। डाइल्यूट मतलब निकालने हैं। अपनी रेगुलर एक्टिविटीज 2.5 घंटे में नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं। क्या करना है? नहाना धोना खाना पीना, 2.5 घंटे। स्लीपिंग तुम में से कई लोग बोल रहे हैं 6, तो 1 घंटा तो यहां भी बच रहा है। तो 1 मैंने 7 दिया, मैं कहता हूं 7 सो भी रहे हो, तो 2.5 तो ये बच गए, और ये 2 कितने हो गए? 4.5। ये प्लस 1 ये 5.5। 5.5 में से 3.5 घंटे पढ़ने का बोला है।
कैन यू डू इट? यस। अब सर इतना बता दिया तो एक चीज और बता दो, क्या कि हमारा जो स्लीपिंग साइकिल है अलग अलग है, कोई रात को ज्यादा पड़ता है, कोई दिन में ज्यादा पड़ता है, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। वो चीज के लिए तुम मेरे से मिलके, या फिर अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो फिर मेरे को व्हाट्सएप कर देना या टेलीग्राम कर देना, मैं हेल्प कर दूंगा, शेड्यूल बनवाऊंगा। अभी कैसे करता हूं मैं शेड्यूलिंग भी, ऐसा नहीं कि एक बार में दे दिया, ये करते रहे। यू हैव टू अर्न इट। अर्न इट का मतलब आप पहली बार आओगे, इतने रेस का मैं शेड्यूल बना के दूंगा। यू नीड टू रिवर्ट डेली, व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पर। सर किसके नंबर पर? बेटा मेरे नंबर पर, किसी और को मत भेज देना, वो अगला तेरे को पागल समझेगा, पता नहीं क्या बता रहा है अपना, समझे? 7 डेज का शेड्यूल भेजा। मैं मानता हूं तुम 7 घंटे, वो 5.5 घंटे में से 3.5 घंटे इंटेंशनली पढ़ने के लिए बैठोगे, हो सकता है 2 ही घंटे पढ़ पाओ, ये पहले दिन होगा। मेरे को रिवर्ट करोगे तो आई विल मोटिवेट यू, आई विल सेंड यू समथिंग कि यार तू कर, नहीं तू ऐसा भी कर, नेक्स्ट डे यू विल ट्राई दैट, देन तेरी इफिशियंसी थोड़ी बढ़ेगी। देखो 10 दिन तो लगेंगे अपनी स्टडी आवर्स को बढ़ाने में, और इतना अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर तूने इस चीज को 20 दिन तक कंटिन्यूअसली कर लिया, तो जो 5.5 घंटे पढ़ने को बोला है ना, इसमें से मिनिमम तू 4.5 या 5 घंटे डेली पढ़ रहा होगा। कितने दिन? 30 दिन दे दो अपने। समझो अभी तुम्हारी फैसिलिटी समझो, आज का बच्चा आफ्टर कोविड और कोविड के पहले वाले बच्चे का सिनेरियो, उसको तो रिकवरी भी नहीं मिलती थी, उसको ना ऐप एक्सेस मिलता था, फेस टू फेस आया पढ़ा, यहां रिकवरी लगी तो देख लिया, नहीं तो टाटा बाय बाय गुड बाय, ठीक है ना। लैपटॉप पे अलग से लेक्चर्स मिलते थे। अब आज के तुम्हारी बात करें, फेस टू फेस नहीं आए या लाइव नहीं पढ़ पाए, तो तुमको क्या मिला? रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल गया। रिकॉर्डेड लेक्चर तुमने देखा, वो भी देख सकते हो। अच्छा क्या उस पे नाटा पे व्यूज हैं क्या? ऐप पर आप कितने बार देख सकते हो? सर जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो रही तब तक आप व्यूज आपको अनलिमिटेड मिलेंगे, लेकिन वो मोबाइल ऐप रिकवरी के लिए दी हुई है, डेली मत उस पे आ जाना। कई बच्चे क्या होते हैं, अरे एडवांस तो क्या है सर, आएंगे पढ़ाएंगे अपन बाद में पढ़ लेंगे, समझ रहे हो, और फिर रात को वो एडवांस का वीडियो देख रहे हैं। यस और नो? अपने आप से अभी जितना प्यार कर लोगे, कंफर्ट जोन में रखोगे, मई में आईसीआई से उतना ही दूर हो जाओगे। ये लिख लेना अपनी कॉपी में कहीं पे भी, ये पीडीएफ में शेयर भी कर दूंगा बाद में। तो याद रखना है क्या, लूज अपने आप को मत करना इस बात पे कि भाई मैं रिवर्ट करूंगी या करूंगा तो भैया को क्या लगेगा, अजीब लगेगा, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अरे यार अगर तुम अपने बारे में इतना सब सोचोगे कि तुम्हारे फिर दुश्मन तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? कुछ काम तो उनके लिए छोड़ो। तुम्हें ऐसे कई सारे लोग होंगे जो साला बोलते होंगे कि तुमसे तो होना ही नहीं है इस बार, फाउंडेशन तो तुक्के में हो गया है ऐसे। और आजकल तो वो इंस्टाग्राम पे वो मीम नहीं चल रहा है, बेटा कुछ तरक्की करो, कुछ कमाओ धमाओ, और फिर बेटा रिप्लाई करता है आपसे देखा जाएगा, आप सह पाओगे इतना? होता है ना ऐसा। तो लिटरली आपकी सबके लाइफ में पर्सनली कोई ना कोई ऐसा होगा जो ट्रिगर करता होगा आपको, ये साले तेरे से तो कुछ होगा नहीं। अब उसको क्या पता मैंने कितने पापड़ बेले। सर मैं बस 10 सर 5 मिनट का सेशन, 5 मिनट का सेशन, और बोलना 5 मिनट के अंदर इनके कुछ होंगे एक आध, बस उसके अलावा नहीं, हार्डली 10 मिनट, 2 बातें और बोलनी मेरे को बस। आप सुनो, कहा था मैं? सर जो हमें ट्रिगर करते हैं उनकी बातें अगर उन तक रहने दो ना, अगर वो भी जो बोल रहे हैं और हम उनकी बातों को अपने माइंड पे ले रहे हैं, तो कहना ही से हम उन्हीं की तरफ से लड़ रहे हैं। मतलब वो तो चाह ही रहे हैं ना कि हम पास नहीं हो, और हम भी वही सोच के कि ये इन्होंने बोल दिया यार पास नहीं होगे। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो 10 लोग तो ये भी सोच रहे होंगे ना कि साला ये लकी है, यहाँ पे नाटा एकेडमी में आ गया। आप बहुत लकी हो यार,
ये तुम फाउंडेशन पास हो गए तो सब तुम्हारा, और जो फेल हो गया तो वो क्या सोचता होगा कई बार, अगर तुम्हारा वो वाला दोस्त होगा जिससे आपकी बनती नहीं ज्यादा, लेकिन आप सामने बाई फेस हाय हेलो ऐसा करते हो, ऐसे दोस्त होते हैं ना जो आपको ट्रिगर करेंगे, साला वो बोलेंगे इसका तो किस्मत थी तो पास हो गया फाउंडेशन, अभी इंटर में देखना उसका खुद का फाउंडेशन नहीं निकल रहा है, और तुम इस बात पे परेशान हो कि साला तुम जो फाउंडेशन पास हो, और तुम किसको वैल्यू कर रहे हो, यूजलेस पर्सन को। दूसरा, एक वो व्यक्ति जिसके यहां से कोई सीए भी नहीं है, और साला वो हमको बोल रहा है कि यार इनका तो लक में हो गया पहला वाला, वो तो किसी का भी हो जाता है, वो हालांकि पहले वाले के टाइम पे भी बोल रहे थे वो भी बहुत टफ है, और जैसे ही तुम्हारा रिजल्ट आया अरे हमें तो मालूम था यार ये पास करेगा, ऐसा भी होता था सर, एग्जैक्टली ऐसा होता था। माइंडसेट तुम सोच लेना, ऐसा तुम्हारे माइंड में सीन भी आ रहे होंगे कि कुछ तो थे सर, बस वो मिल जाए हमें। उनको कुछ जवाब नहीं देना है, अपने को जवाब सिर्फ एक चीज से देना है, दैट इज बोथ ग्रुप पास। सर मैंने एक ग्रुप का टारगेट लिया है, एक ग्रुप करूंगा, मैंने बोथ ग्रुप का टारगेट लिया है, बोथ करूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत फाउंडेशन में करी, तो लोगों का कोई अधिकार नहीं है साला कि ये साला लक में पास हो गया। मुझे बताओ ना, कोई भी ऐसा किसी को लगता है तुम में से ऑनलाइन में कि तुम लक में पास हो गए? लक में कैसे? .40 लक है। बात करते हैं, तेरा लक भी समझते हैं, फिर कल अपन इसको डिस्क्लोज करेंगे। मेरे को ये फर्स्ट बेंचर होगा, ही मस्ट बी द टॉपर। ये वो लोग हैं जिनका पेपर, अब ये बोल रहा होगा इसको सारे आंसर भी आ रहे होंगे सही, इसको सब याद होगा, और ये वो वाले बच्चे हैं, मेरी तो बैलेंस शीट भी टैली नहीं हुई, इसकी बैलेंस शीट का आंसर, अच्छा पूरी क्लास का आंसर आ रहा होगा 2 लाख, इसका आ रहा होगा 12 लाख, टच वुड ये सही होगा, पूरी क्लास गलत। ये वो बच्चा है तो समझ गया भाई, तू अलग है भाई। लिटरली ऐसे बच्चे कई सारे होते हैं, कुछ टॉपर्स होते हैं, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना इंटर विंटर पास कर ले फाइनल, अरे सीए क्या है, 10th तो 12th से इजी है। बट ट्रस्ट मी, जिस बंदे ने ये बोला ना उसने प्रूफ भी किया है, प्रूफ भी किया है, समझ, तुम उसको कम मत समझना। आई हैव मेट हिम पर्सनली जयपुर that time, but he's a good friend of mine, honestly he's a very good friend of mine। आप बोलो मैं फोटो वोटो भी शेयर कर दूंगा, कब हम मिले वो मेंटरशिप पे अपन देखेंगे, फालतू की बातें। अभी मुद्दे की बात, तो अब हमें आपने ये बता दिया कि इतना हम कर सकते हैं, इतना कर सकते हो कि नहीं? ओ लॉन्ग बात कट शॉर्ट, इतना कर सकते हो कि नहीं? कितना? 7 days डेली। अब सुनो, तुम्हारा शेड्यूल भी, अच्छा आज तुम्हारे बेनिफिट गिन लेते हैं, अनलिमिटेड व्यूज पे थे, उसके बाद आ जाओ, टीचर रिवीजन भी कराएगा, टीचर के रिवीजन तुम्हें ऐप पे भी मिलेंगे, मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, मॉक टेस्ट सीरीज कई कोचिंग्स प्रोवाइड ही नहीं करती, वो तुम्हारी फीस में इंक्लूड है। उसके बाद तीसरी चीज, तुम्हारी मॉक टेस्ट सीरीज से भी इंपॉर्टेंट तुम्हारे सारे चैप्टर वाइज टेस्ट भी हो रहेंगे। और अभी तो मैं वापस आ गया हूं, आते ही मैंने 2 टेस्ट करवा दिए 2 दिन में। सैटरडे को भी एक टेस्ट हुआ एफएम का, संडे भी एक एडवांस का हुआ, तो तुम सोच लो हफ्ते में 2 टेस्ट तो होंगे मिनिमम। सर मैक्सिमम नहीं, 2-3 ही ज्यादा, इससे इतना तुम कर ही नहीं पाओगे। मेरे को पता है, इंसान हो तुम, राइट? इंसान हो तो इंसानों की तरह बिहेव करो। ओके चुप रहे। ए फर्स्ट बेंच, क्यों डांट रही उसको? लड़का है तो डांटेगी, और तू क्यों नाखून खा रहा है? थोड़ी देर पहले कर रहा था ये, अब तुम मत करो, तुम्हें भी बाथरूम जाना है क्या? सही में ये बढ़िया था यार। अच्छा सुनो, मैं आपको एक तो ये मैंने एक फीचर ये समझ में आ गया, एक तुम्हें होमवर्क कि तुम्हें जो जितना बोलूं उतना भी कर लोगे ना, उसका 50% भी करते चलोगे, मेरी गारंटी एग्जाम तक तुम 90% उसका कर दोगे। अबे तुम्हारे लिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, तुम नहीं कर पाओगे? करना पड़ेगा। अगर इंटर में पास होना है, वो 15% याद रखना। दोस्त तूने तो कमिटमेंट भी कर दी व्हाइट शर्ट के पीछे, तो ऐसा माइंडसेट भी रखना है।
समझे? इसके बाद सेकंड फीचर, आपका पर्सनलाइज शेड्यूल भी बनवा दिया जाएगा। अगर आप नाटा से एक पर्टिकुलर कोई भी ग्रुप कर रहे हो तो आपकी मेंटोरशिप तो फ्री है उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। सर मैं एक ग्रुप की क्लास यहां से कर रहा हूं, एक ग्रुप की कहीं और से कर रहा हूं, तो आप उस सेकेंड ग्रुप की फीस पे कर देना 1000 रुपए, नहीं सॉरी 1200, ठीक है? बढ़ा नहीं दिए, 2000 बोथ ग्रुप के, तो एक ग्रुप के 1200, सिंपल। 2400 का 400 का डिस्काउंट। लेकिन वो तुम्हारे से नहीं ले रहे हैं, तुमने तो बोथ ग्रुप की भर दी 60,000। 56, अच्छा एक बार में हो रहा है रईस लोग, एक वन शॉट 56 है, ये पकड़ है ना? और 8 पहले भी दे दिए थे सर हमने अर्ली वर्ड में, सही है। अब सुनो दूसरा फीचर पर्सनलाइज शेड्यूल। अच्छा, उस पर फॉलो अप भी मैं लूंगा। फॉलो अप, मान लो तुमने नहीं किया कोई काम, मैंने बोला तुम्हारा पर्सनलाइज शेड्यूल बनाया, तुमने टारगेट आज का रिवर्ट नहीं किया कि 3.5 घंटे में क्या पढ़ाई करी, कुछ भी पढ़ाओ, नहीं पढ़ पाए 2 घंटे पढ़ा, 1 घंटे पढ़ा, कुछ तो पढ़ा होगा, वो रिवर्ट करोगे। अब वो जब तुमने रिवर्ट कर दिया, मैं तुम्हें उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बताऊंगा क्या करना है आगे। डेली रिवर्ट मतलब रिप्लाई, रिवर्ट का मतलब होता है देवा रिप्लाई। मैं समझ गया जिसने बोला, तो तू चश्मा वाला है ना, तो तेरे को लग रहा है मैं तेरे से बोल रहा हूँ, तेरे से नहीं बोल रहा था, टेंशन मत ले। ओके, सेकेंड थिंग, तुम्हारा पर्सनलाइज सब चल रहा है, इसके बावजूद ये 7 दिन में अगर तुम रिवर्ट नहीं करते, 7 दिन में ऐसा नहीं कि इकट्ठा 7 दिन, डेली एक आधा दिन चलता है कि भाई अगर तुमने कोई एक्स्ट्रा रीजन है कोई, तो आप इंटीमेट कर दो कि सर आज बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई भैया, आज कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई, मेरे को माफ कर दो। नेक्स्ट, ये चीज हो गई। ये नहीं किया तो आप सिर्फ एक जनरल गाइडेंस ग्रुप में रहोगे बस। आप वो जो मेरा स्पेशल जो ग्रुप होगा ना, तो दीदी क्या देख रहे हो? दीदी आप ही हो? हाँ हाँ, फ्रेंड खड़ी क्या? नहीं, मैं उसको पूछ रहा था, मैं वही सोच रहा हूँ उससे पूछ रहा हूँ, जवाब ये दे रही है द गर्ल्स। डोंट, आप जा सकते हो अगर कोई वेट कर रहा है आपका बेटा। ओके ओके, मम्मी का अबे घर से मैसेज आते हैं ना, तुम्हें भी आ रहे हैं? कौन आ रहा है घर से? किस बात के? तो ऐसी हरकतें सुधारो कि घर में गुडविल सही रहे, कि घर से मैसेज आ रहा है, अभी तक घर क्यों नहीं आए, समझ रहे हो? लेकिन एक मम्मी का एक रहता भी एक्सटर्नल सपोर्टिव, कि अगर दुनिया में कुछ बुरा होगा तो मेरे बच्चे के साथ होगा। कि अगर तुम 10 लोग खड़े हो ट्रेन के बिल्कुल गेट पे, तो तुम अकेले ही गिरोगे, समझ रहे हो? सो दैट इज द केस विद द मदर्स। हमें सबसे, अगर ऐसे होता है ना कि आंटियों की चौपाल भी होती है ना, तो उसमें सबसे अंडर एस्टिमेटेड हमारी मम्मी होती है हमारे लिए। लेकिन ठीक है, इट इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यू कांट, यू विल मिस इट समडे, यू विल मिस इट समडे। यू आर लकी कि आप घर पे रह रहे हो, मम्मी पापा का मैसेज आ रहा है, और अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो डेली आता होगा। मेरे को तो ये कंपल्सन है, वीडियो कॉल करनी है, मेरे को तो अच्छा लगता है, ये तो ऑफेंड हो रही है इस बात पे, मेरे को भी। ये कर लिया, इसके बाद तुमने अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें एक मेरा लास्ट 65 डेज, जैसे फाउंडेशन में लास्ट 35 डेज स्टडी सीरीज होती है, ऐसी इंटर में एक लास्ट 65 डेज सीरीज होगी। उसमें वही बच्चे लेता हूं मैं जो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहते हैं, रेगुलर रहते हैं थ्रू आउट दी सेशन। गॉट इट? थ्रू आउट दी सेशन मतलब वो शुरुआत से लास्ट तक रहते ही रहते हैं। तो वो लोग, और उसमें क्या करते हैं अपन, सारी चीजें कवर करवा देते हैं। मस्ट डू क्वेश्चन, तुमने मेरी कोई इंपॉर्टेंट लिस्ट वगैरह सुनी होगी कि जो एग्जाम में फंस जाती है, एज इट इज फंस जाती मेरी लिस्ट, तो वो इंपॉर्टेंट लिस्ट उसी चैनल पे डलती, फिर मैं एग्जाम वाले दिन सब पे डाल देता हूँ, क्योंकि एक रात पहले तुम्हें बता भी दिया तो क्या कर लिया, लेकिन सोचो तुम्हें पहले से मिल जाए, है ना, छोड़ देंगे एग्जैक्टली।
लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना गिव अप तो करना नहीं है ना। करोगे डेली पढ़ाई 3.5 घंटे तुम्हारा टिल दिसंबर एंड, और हर महीने, अच्छा तुम सोचो तुम्हारा शेड्यूल भी अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। 7 दिन मतलब 4 हफ्ते, 1 महीना। हर 7 दिन में तुम कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करोगे, और टेस्ट की प्रिपरेशन भी होती जाएगी तुम्हारे अकॉर्डिंगली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, कौन से लूप होल्स जो ऐसे होंगे जो तुम्हें लग रहे होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने कर लिया वो सब्जेक्ट, बहुत तुम्हारे हाथ में आ गया वो सब्जेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हर सब्जेक्ट का एक प्रिपरेशन टिप भी दूंगा मैं, ठीक है। टाइमली जब भी कभी फ्री हुआ, तुम्हारा कोई लेक्चर नहीं हुआ, तो तुम उस सेशन को अटेंड कर लेना। मैं आके रैंडमली आके वो सेशन का, अगर तुम्हें गैप कवर करवाना रहा, मैं आके वो सेशन ले लूंगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। हाँ सर हमने तो आपके यूट्यूब पे भी देखे हैं, सेशन तो पढ़े हुए हैं, वही पढ़ लें। बेटा वो ओल्ड स्कीम के थे, ओ क्या उसमें मतलब 30% MCQ भी आ गए ना अब प्रैक्टिकल में। पेपर पैटर्न अभी ICI नहीं दिया, मैं तो सिर्फ प्रेडिक्शन अभी बता रहा हूं। लेकिन हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक प्रिपरेशन टिप होगी। हर सब्जेक्ट बोल रहा हूं, पेपर नहीं बोल रहा हूं। अकाउंट्स अलग, AS अलग, कॉर्पोरेट लॉ अलग, अदर लॉ अलग, इनकम टैक्स अलग, टैक्स में GST अलग, कॉस्टिंग एक पूरा सब्जेक्ट है, FM अलग, SM अलग, और लास्ट में ऑडिट। ऑडिट में भी अलग क्या कर रहा है तू? एथिक्स अलग। बेटा ऑडिट में एथिक्स पार्ट है शुरुआत से ही, ठीक है। ऑडिटिंग एंड एथिक्स फाइनल का टॉपिक उठ के आया है, देख लेना कितना फाइनल से उठ के आया, कितना नहीं आया। टाइम मिले, जरूरत लगे, अगर लगता है तुम्हें पास करना है डेफिनेटली। आज रात को एक इंपॉर्टेंट सुन लो। पहले तो तुम्हें लग रहा होगा कि रैंडम आदमी कौन आ गया, तो मैं फीडबैक्स भेज दूंगा, देख लेना। लगे अच्छे तो गूगल फॉर्म भर देना। उसमें 2 ऑप्शन होंगे, 3 इनफैक्ट, तुम इंटर क्यों ना, हाँ 3। एक बोथ ग्रुप वाले हो, एक फर्स्ट ग्रुप वाले हो, एक सिर्फ सेकंड ग्रुप वाले हो, और एक और आएगा अदर्स। उस पर मत क्लिक करना अगर नाटक के स्टूडेंट हो। और सब पे फीस ले मतलब अपलोड करनी पड़ेगी। और अगर आप अदर्स पे गए और मान लो आपको बोथ ग्रुप का चाहिए, आपने एक ग्रुप में तो फीस भर दी, सेकंड में नहीं भरी, तो सेकंड में पेमेंट का स्क्रीनशॉट। गॉट इट? वो सारी चीजें मैसेज मैंने भेज दिया है, बस इतना कर लेना। एक रिक्वेस्ट जो बच्चे हमेशा भूल जाते हैं, सर हम मैसेज नहीं देख पाए। यार तुम 24 घंटे में से ईमानदारी से बताना, 1 घंटे तो मोबाइल चलाते होगे क्या? उस 1 घंटे मिनिमम 24 घंटे में 1 घंटे में नहीं? अबे भगवान से डर लो लड़के। बेटा लड़के, तुम्हारी इंस्टाग्राम एक्टिविटी 1.5 घंटे से कम की नहीं होगी, समझे? अच्छा सुनो, उसमें क्या करना है, सुनो। ओ या तो एक बार रात में सोने से पहले मेरा चैनल चेक कर लेना। 2 तरीके के चैनल होंगे, 3 सॉरी। एक टेलीग्राम पे जनरल गाइडेंस, एक अटेम्प्ट वाइज ब्रॉडकास्ट, एक अटेम्प्ट वाइज कम्युनिटी व्हाट्सएप। और कम्युनिटी जो होगी वो भी 2 तरीके की, एक फर्स्ट ग्रुप और एक बोथ ग्रुप, ठीक है सर। सेकंड ग्रुप का अलग से मैं बता दूंगा। जो बच्चे एग्जाम देके आए हैं वो थोड़ा सा मैच्योर है, उनको पता है ICI का एक रंग देख लिया है नवंबर में। 16 दिन उन्होंने ICI का रंग देख के आए हैं। वो दिवाली से ज्यादा उन्होंने ICI का रंग देखा है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। बस इतना समझ में आया? करना क्या है, कुछ ज्यादा तुमसे टफ नहीं मांगा। बस एक लास्ट चीज, ये नंबर है, सेव कर लेना। क्या देखो, अगर ये नहीं किया तो तुम्हें क्या आएगा, सुनो। नंबर सेव नहीं किया तो तुम ब्रॉडकास्ट पे नहीं जुड़ पाओगे। व्हेन आई से ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है, लड़कियों सुन लो, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि बेटा मेरे फोन में तो वो ग्रुप है, आपके पास जो मैसेज आएगा वो इंडिविजुअल बेसिस पे आएगा। और कम्युनिटी में अगर मैं ऐड करूंगा तो वो पूरा एक ग्रुप रहेगा। आपको चेकलिस्ट मिलेगी, हाँ सब्जेक्ट वाइज चेकलिस्ट। सर ये चेकलिस्ट क्या होती है? अब आपके मॉड्यूल देखोगे आप, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे तो नहीं कर सकते ना। उसमें भी ये बताया जाएगा कि रिवीजन में आपको कितना मिनिमम करना है, आपके जो सर हैं उसकी नोट्स से कितना करना है,
आपके ये सब्जेक्ट है उसके, बस एक गलती मत करना कि इनकम टैक्स में जो बताया वो एडवांस अकाउंट्स में, छोड़ रहा हूं बेटा, बोतल नहीं फेंकनी है, ठीक है। फर्स्ट बेंच पे बैठ कर बोतल फेंक के मारूंगी, ठीक है। इनकम टैक्स में जो बोला वो तुम अकाउंट्स में मत कर लेना, और लॉ में जो बोला वो तुम ऑडिट में मत करने बैठ जाना। हर सब्जेक्ट का अलग अलग ढंग है, यू नो, जस्ट फ्लर्ट विथ ऑल द सब्जेक्ट्स, डोंट गिव कमिटमेंट टू एनी ऑफ देम। हाँ कुछ बोल रहे हैं? डोंट फ्लर्ट, सॉरी, डोंट गिव कमिटमेंट। इंसान हूं, गलती हो गई, सॉरी। आप सुनो, फ्लर्ट करना है सब्जेक्ट से। लड़के भी लाइक हर्षित भैया ने बोला था फ्लर्ट करना था, तो तुम्हारा कांड हो जाए वहां। वो कल को पुलिस मेरे से पूछता है, बोले आपने बोला था फ्लर्ट, मैं तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के नाम पे ये वीडियो दिखा दूंगा कि मैंने बोला था फ्लर्ट विद द सब्जेक्ट, नॉट विद द पर्सन्स। और पर्सन में भी दो होते हैं, मेल फीमेल, तो तुम डिसाइड करके करना जो करो लड़के, ठीक है। और बाकी रही पार्टी की, तो पार्टी आपकी होती रहेंगी यार, टेंशन मत लो, अभी बहुत सारी पार्टी पेंडिंग है, ठीक है। आपको एकेडमी में एसओए पे मैं मिल जाऊंगा। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, बाय।